मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग पुनः इस ऑब्जेक्टिव सेशन में फिर मिले हैं। तो चलिए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को बनाने के पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और वीडियो को रोक कर पहले हल कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर। यदि रेखाएँ 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समानांतर है तो p का मान होगा। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है। एक लॉन्ग आता है और ऑब्जेक्टिव आएगा और फिर शॉर्ट भी आएगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे इस प्रश्न का डिडक्शन हम यहाँ करते हैं, लेकिन फिर मिटाकर इसको हल करेंगे। दोनों प्रश्न एक ही जैसा है। तो देखिए है क्या, दो रेखाएं किस रूप का है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 है कि नहीं। तो इसमें आपको 3 कंडीशन लिखाया गया था। 3 कंडीशन था a1/a2 = नॉट b1/b2। तो कहा गया था इसका एक हल होगा। क्या होगा जी? एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और फिर अगर ऐसे लिखा हो a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। ध्यान से देखिएगा, a1/a2 b1/b2 = नॉट c1/c2। तो क्या होंगे जी? कोई हल नहीं होंगे, रेखा समानांतर होगी। क्या होगी जी? रेखा समानांतर होगा। तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखा क्या होगी जी? रेखा समानांतर होगी। अगर a1/a2 फिर = b1/b2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो इसके लिए हम लोग कहते हैं अनेक हल होगा या अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। क्या लिखेंगे जी? अनेक हल होगा, अनेक या अनगिनत हल होगा। तो देखिए, इसी पर हमको चर्चा करना है, इस प्रश्न को बनाना है। तो इस तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। a1/a2 = नॉट b1/b2 तो केवल और केवल एक हल होगा। a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो अनेक या अनगिनत हल होगा। तो आप देख रहे हैं, जब केवल एक हल होता है तब हम लोग पहला फार्मूला का प्रयोग करते हैं और उससे चर का मान निकालते हैं। इस दोनों से हम संबंध ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रेखा इतना तथा इतना समानांतर है। क्या है जी? समानांतर है। तो p का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे निकालिएगा। तो a1 = 4, b1 = p, c1 = 6, a2 = 12, b2 = 9, c2 = 15। तो हम कंडीशन पर लगाएंगे ना, क्या होगा जी? समानांतर होगा। तो समानांतर कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। तो हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। तो देखा जाए c1/c2 जब भी हम करते हैं तो ऑप्शन में एक मान आता है आपका नॉट इक्वल टू। ऑप्शन में देख रहे हैं कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ मान रखेंगे 4/12 = p/9 = नॉट 6/15। तो यह 3 इक्वालिटी है ना, तो हम किसी एक को एक साथ करेंगे। हम इसको क्षणिक मिटाते हैं, देखिएगा। खैर कोई बात नहीं, यही हम निकाल लेते हैं। जब 3 इनइक्वालिटी है ना, तो इसे हम किसी दो को एक साथ लेकर हम p का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे जी? 4/12 इसको मिटा देते हैं। मिटाकर ही देखिए यहाँ बनाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे जी? 4/12 क्या लिखेंगे? 4/12 इसको भी इतना मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को फिर हम वहाँ लिखेंगे, या इस पूरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर हम इसको दिखाकर आपको बनाएंगे
कि यह क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखिए हम किए क्या, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान रखे। तो देखिए 4/12 इज इक्वल टू p/9 इज इक्वल टू नॉट 6/15। ऑप्शन हमारा कहीं भी p का मान नॉट इक्वल टू 15 में नहीं है, p का मान नॉट इक्वल टू में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4/12 इज इक्वल टू p/9। तो अब हम करेंगे क्या, इसे सोल्व कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 इज इक्वल टू p/9। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 9 होगा, p इज इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9 कट के क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अर्थात 9 में 3 से जब भाग करेंगे तो 3 गुना 3 टाइम्स में क्या होगा जी, कटेगा। तो p का मान कितना निकला, 3। p का मान क्या निकला जी, 3 निकला। तो हम इसे इस केस को लेकर चले तो यहाँ p/9 इज इक्वल टू नॉट 6/15। तो इसे हल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर इसे हल करेंगे तो p/9 इज इक्वल टू नॉट 2/5। तो यहाँ से p का मान निकालेंगे इज इक्वल टू नॉट 2 इंटू 9/5 होगा। तो इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि कहीं नहीं है, तो हम इज इक्वल टू कंडीशन को छोड़ के p का मान कितना लगाएंगे जी, 3 लगाएंगे। तो p का मान क्या होगा, 3 होगा। तब यह जो कंडीशन है क्या होगा जी, समानांतर होगा। तो यह था मेरा ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। अभी कंडीशन 3 लिखाए थे, a1/a2 = नॉट b1/b2। तो उस समय एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। तो उस समय आपको बताए थे यदि बराबर होगा तो कोई लास्ट में a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, अर्थात रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। फिर लिखाए थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। उस समय आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन अर्थात अनगिनत हल होगा। क्या हल होगा जी, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल होगा तो k का मान निकालिए। अभी आप वीडियो को रोकिए, अनगिनत हल होगा कंडीशन लगाइए और k का मान निकालिए। निकालने के बाद आप मेरे ऑप्शन से चेक कीजिए, आप अपना ऑप्शन खुद टिक कीजिए, तब उसके बाद आप हम जो सॉल्यूशन दिए हैं उसको मिलाइए। तत्काल हम देखिए तो लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है। a का मान आप निकालिए यहाँ से, a1 = 1 है, b1 = 2 है, c1 = 3 है, a2 = 5 है, b2 = k है और c2 = 15 है। बैठाइए 1/5 = 2/k = 3/15। तो अब आप करिए क्या, 1/5 = 2/k, कहीं से आप इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल है। जब तीन रिलेशन इक्वल होते हैं तो आप किसी दो रिलेशन को एक साथ लेकर किसी चर का मान निकाल सकते हैं। तो 1 × k = 2 × 5, देयरफॉर k = 10। k का मान कितना आएगा जी, 10 आएगा। तो 10 जब यहाँ पुट करोगे तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। देखो तो 1/5 = 2/10 = 3/15। काट दो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1/5 = 1/5 = 1/5 आ गया कि नहीं। इसका अर्थ हुआ कि आपका ऑप्शन क्या होगा, k = 10 होगा। तो ऑप्शन में हम क्या लगाएंगे जी, डी। तो समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा कितना, k = 10। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं क्या क्वेश्चन का। हाँ देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप सब आदमी द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात समीकरण है। तो इस रूप का इसमें कौन सा होगा यह आपको टिक आउट करना है। यह क्वेश्चन भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन यह थोड़ा लंबा है, लेकिन हम आसानी से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, और ट्रिक किसका यूज करेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। देखिए यहाँ चर का मान है एक्स क्यूब, 4x क्यूब। एक्स क्यूब है मतलब x का घात 3 है। इधर कितना हो आएगा तो 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि x प्लस टू और x माइनस टू है। तो पहला नंबर ऑप्शन खुद ही गलत हो गया। अब पहला नंबर ऑप्शन को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को डिडक्ट करेंगे तो है x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 4। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इधर क्या हो जाएगा जी 3x प्लस 12। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 जा 4, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 12। हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया एक्स कैसे। एक स्टेप हम इसको थोड़ा सा और डिलीट करते हैं। देखिए कैसे, सबको एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो क्या होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसका कंपेयर जब हम इससे करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा जी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को भी आप चेक कीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिक्कत है और कैसे नहीं होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू जा 10x माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2x 2 टाइम्स हम इसको 2x स्क्वायर और माइनस 3x करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा जी 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 15। अब x का महत्तम घात इसमें कितना है x इज इक्वल टू 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा जी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। कैसे 2 2 या 4x स्क्वायर, लेकिन जब इधर x आएगा तो क्या हो जाएगा, यह है ना जी 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2x होगा। हल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 4 जा 8x क्यूब। यहाँ x का घात कितना है 3 है। जब घात 3 हो जाएगा तो द्विघात होगा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा जी गलत होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक एक प्रश्न को आप एक एक ऑप्शन को विस्तार कीजिएगा और देखिए कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इस रूप का आ रहा है। जो इस रूप का आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है इसी पर आधारित इसके चर को हटा दे तो आप सोल्व करने का तरीका याद रखिएगा, आपको जल्दी से प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। पी इज इक्वल टू नॉट 0 के मूल्य है। आप फॉर्म पढ़े थे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के जगह मिला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डरिए नहीं, जो यह रूप है वही रूप यह है। तो इसका रूट क्या लिखाया गया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। यह फॉर्म होता था ना जी। तो d का मान हम लिख देते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब देखिए आप देख रहे हैं जो यह रूप है किस रूप का दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो जो a है वह p से रिप्लेस है, जो b है वह q से रिप्लेस है और जो c है वो किससे रिप्लेस है जी r से। तो हम इसी को कंपेयर करें तो b की जगह क्या रखेंगे जी माइनस क्यू प्लस माइनस क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं।
तो जब दो मूल होते हैं तो यहाँ प्लस माइनस है, एक अल्फा करेंगे तो दूसरे को बीटा, तो माइनस क्यूब प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी दैट्स मीन्स क्यू स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब पी और सी मतलब आर डिवाइडेड बाई 2 ए मतलब पी। तो जब सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर डिवाइडेड बाई 2p। तो जो ये द्विघात समीकरण दिए थे इसका रूट क्या होगा, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई 2p। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्यू है तो पहले ही गलत, दूसरा माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई 2p, और यहाँ क्यू स्क्वायर है माइनस 4pr बाई 2 है, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो देखिए द्विघात समीकरण से जो प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वह सीधे फॉर्मूला पर आधारित होंगे। तो इसलिए द्विघात समीकरण का जो डी है विवेचक, उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डी बराबर क्या लिखते हैं बाबू, डी बराबर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, सी है आपका अचर पद। तो इस प्रकार इस छोटे छोटे चीज को आप याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी बनेगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है जी, डी पर। डी हम निकालते हैं, तो जब डी निकालते हैं तो डी का कंडीशन 3 होता है, या तो डी निगेटिव होगा, या तो डी पॉजिटिव होगा, नहीं तो डी इक्वल टू 0 होगा। तो आप लोग जानते हैं जब डी निगेटिव होगा तो मूल अवास्तविक होते हैं, जब डी पॉजिटिव होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, तो ये इसका कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 1 है। तो d पहले निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह क्या है, 6 है ना, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 चुका 24। तो जब 36 से 24 को घटाइएगा तो 11 आएगा। 11, डी का मान कितना है 11, डी इज इक्वल टू 11, दैट्स मीन्स डी है हमारा पॉजिटिव। डी आ गया क्या जी, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो डी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे जी, वास्तविक और असमान होंगे। और यदि डी निगेटिव तो मूल क्या होंगे, मूल अवास्तविक और डी इज इक्वल टू 0 तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे जी, बराबर होंगे। इस तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। तो देखिए तो इसमें क्या आया, डी पॉजिटिव होगा तो मूल क्या होंगे जी, वास्तविक होंगे। ऑप्शन में चलिए, कह रहा है वास्तविक और बराबर, नहीं, ये केवल पॉजिटिव है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। 11 है जी, 0 अगर आ रहा था तब हमारा ए ऑप्शन होता, लेकिन देख रहे हैं कि मूल क्या है, पॉजिटिव है। तो मूल जब पॉजिटिव है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। बाकी देखो वास्तविक और बराबर नहीं लिखेंगे, वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा जी, रॉन्ग होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फिर यह भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण से ही है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 के मूल का योगफल होगा। देखिए पिछले वीडियो में ऐसा प्रश्न आया था, अभी आप भी इस वीडियो को रोकिए और देखिए तो आप कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसका कंपेयर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। तो इसके लिए मूलों का योगफल आपको बताया गया था
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हुआ था ना जी। तो माइनस बी, तो माइनस तो प्रश्न से रहेगा, बी की जगह यहाँ कितना है जी, -18 बाई ए की जगह कितना है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18/3, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। तो योगफल था ना, तो ऑप्शन में 3 है, -3 है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, -6 भी नहीं, क्या होगा जी, डी होगा। तो आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में इतना ही, फिर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक आप प्रयास कीजिए।